हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा तो हम कर चुके हैं। बारी किसकी है? उनसे संबंधित क्वेश्चंस करने की जो बार बार रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं बहुत सारे मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में। तो अब इस श्रृंखला में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सीहोर जिले के 20 क्वेश्चन के जो कई बार पूछे जा चुके हैं। आपको करना क्या है कि भाई सबसे पहले तो सीहोर जिले की जिला यात्रा वाली जो वीडियो है उसको देख लीजिए ताकि वो आपकी क्लियर हो जाए और उसके बाद ये क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छा होगा। अगेन देख चुके हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर देखते हैं कितना ये आ रहा है, आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और दोस्तों में शेयर करनी है ये सारी चीजें ताकि उनका भी भला हो जाए, उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपकी मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी यही इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सीहोर जिले का क्वेश्चन पहला है, मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत सीहोर जिला आता है? ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या इंदौर। और हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, आंसर यहाँ क्या है? भोपाल जिला जो है, भोपाल संभाग जो है उसके अंतर्गत सीहोर जिला आता है। और भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं। जबलपुर संभाग जो है 8 जिलों के साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर इंदौर 8 जिलों के साथ आता है। फिर उसके बाद तीसरे पर उज्जैन है और चौथे पर सागर है और फिर पांचवें पर ग्वालियर और भोपाल 5 जिलों के साथ आते हैं। ठीक है, चलिए तो भाई ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सीहोर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कौन सी नदी निकलती है भैया? निकलती है, उद्गम होता है। ऑप्शन क्या है? पार्वती, सिवान, कोलार या दूधी। और बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया था, कोलार नदी का उद्गम जो है वो कहां है? सीहोर जिले से होता है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पे सीहोर जिले में किसकी समाधि बनी हुई है? और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है इसलिए इसको याद रखना है। कुंवर विजय शाह, कुंवर चैन सिंह, कुंवर दलपत शाह या कुंवर नैन सिंह। और भाई हमें बहुत अच्छे से पता है, क्यों पता है? क्योंकि भैया ये बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं भैया कुंवर चैन सिंह साहब। कुंवर चैन सिंह की बहुत ही इंपॉर्टेंट दशहरा मैदान पर इनकी समाधि बनी हुई है और इनकी तो भाई क्या ही कहने, हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सीहोर जिले की बुधनी तहसील जो है उसमें कौन सा कारखाना स्थित है? और ये कारखाना बहुत फेमस है, कई बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश के हर एग्जाम में इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश पीएससी। रेलवे स्लीपर का कारखाना, रेलवे कोच का कारखाना, रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन का कारखाना या रेलवे व्हीकल कारखाना। और आंसर हमें पता है क्या है भैया? स्लीपर बनाने का कारखाना जो है रेलवे का वो कहां है? बुधनी में स्थापित किया गया है, जो सीहोर में एक तहसील है, सीहोर जिले की एक तहसील है। रेलवे स्लीपर, स्लीपर वाला वो सोने वाला नहीं, स्लीपर जो नीचे बिछाते हैं वो वाला, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीहोर का प्राचीन नाम क्या था? और ये भी कई बार पूछा जा चुका है। सिंहपुर, सिवानपुर, सिद्धनगर या सिद्धपुर। और आंसर क्या है आपका? सिद्धपुर जो है सीहोर का पुराना नाम हुआ करता था। ये प्राचीन नाम जो है कई बार बहुत सारे नगरों के पूछ लिए जाते हैं और इस पे हमने एक डिस्कशन किया हुआ था। जनरली हमने हर वीडियो जो भी यात्रा की है तो हर जिले का पुराना नाम बताया जिनके जो नाम हुआ करते थे, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है? भोपाल शुगर मिल कहाँ स्थित है? और ये हमने तब भी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है और अभी भी इसीलिए इसको रखा है और ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है। भोपाल शुगर मिल कहां स्थित है? भोपाल, रायसेन, राजगढ़ या सीहोर। और आंसर आपको पता है क्या भाई? सीहोर में है ये भोपाल शुगर मिल, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ करता था? भोपाल जो है वो सीहोर के अंतर्गत आता था, उसी समय ये स्टैब्लिश की गई थी भोपाल शुगर मिल्स के नाम से, जो अभी भी सीहोर में ही पड़ती है। और कंफ्यूजन के लिए पूछ लिया जाता है, लोग भोपाल इसमें टिक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सीहोर जिले में कौन सा विद्यालय स्थित है? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है। आदिवासी खेल विद्यालय, आवासीय खेल विद्यालय, जनजाति खेल विद्यालय या आवासीय छात्रावास विद्यालय। और आंसर हमें पता है क्या है भैया? आवासीय खेल विद्यालय जो है ये स्थित है कहां पर? सीहोर जिले में। और ये पहला है खेल विद्यालय मध्य प्रदेश का, ठीक है, याद रखिएगा। हमने डिस्कस तब भी किया था कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हथनौर, हथनौर में मिले मानव कंकाल, एक मानव कंकाल मिला है हथनौरा में, हथनौर भी इसको कहा जाता है। यहां पर इस मानव कंकाल का नाम क्या है? नर्मदा पुरुष, आदि पुरुष, पार्वती पुरुष, प्राचीन पुरुष। जी हाँ, तो आंसर आपको पता है क्या है? नर्मदा मानव जो है इसको कहा जाता है, नर्मदा पुरुष के नाम से इसको जाना जाता है। ये हथनौरा में मानव कंकाल बहुत ही पुराना है। नर्मदा घाटी सभ्यता जो है मालवी सभ्यता के अंतर्गत
उसमें ये बहुत पुराने साक्ष्य में मिले हैं, मानव कंकाल के हथनौरा में। पुरातात्विक साइट है ये, तो मध्य प्रदेश से तो पूछा ही जाता है। ये इतिहास के प्रोस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई जगहों पर। सीहोर जिले में कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है, और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीएससी तक में पूछा गया है। एरण अभिलेख, तुमेन अभिलेख, सारूमारू अभिलेख या सुकिया अभिलेख, और आंसर क्या है इसका, सारूमारू के अभिलेख जो है वो भी सीहोर जिले से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश पीएससी तक में। नेक्स्ट क्या है, सीहोर जिले में कौन सा जलप्रपात स्थित है, भालकुंड जलप्रपात, कलियादेव जलप्रपात, बेलोही जलप्रपात या डगोना जलप्रपात। और आंसर क्या है आपका यहाँ पर, कलियादेव जलप्रपात जो है वो भाई यहाँ पर स्थित है। कहाँ, सीहोर जिले के अंतर्गत। और हमने जब नदी और इनकी बात करी थी तो हमने इस पर भी डिस्कस किया हुआ था। निम्न में से किस अभ्यारण्य का हिस्सा सीहोर जिले में आता है, कौन से अभ्यारण्य का हिस्सा आता है सीहोर जिले में, खेवनी वन्य जीव अभ्यारण्य, कालीभीत अभ्यारण्य वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य या राता पानी वन्य जीव अभ्यारण्य। और आंसर आपको पता है क्या है भाई, राता पानी वन्य जीव अभ्यारण्य। हमने तब भी डिस्कस किया था और अभी भी हम इस पर बात कर ही रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीहोर में स्थित जो गणेश जी का मंदिर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर माना जाता है, पुरातात्विक मंदिर है ये, है ना, प्राचीन मंदिर है। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, पेशवा बाजीराव या नानाजी देशमुख। और आंसर आपको पता है क्या है भाई, यहाँ पे पेशवा बाजीराव के द्वारा इस सीहोर का जो गणेश मंदिर है भाई, बड़ा ही फेमस मंदिर है, ये इसका जीर्णोद्धार पेशवा बाजीराव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सीहोर जिले के बुधनी में, कहा भैया, बुधनी में कौन सा केंद्र स्थापित है, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस वाहन प्रशिक्षण केंद्र या स्वान प्रशिक्षण केंद्र। और आंसर आपका क्या है, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र जो है वो बुधनी में एस्टैब्लिश किया गया है। साथ ही साथ रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना तो बुधनी में है ही, है ना। ट्राइडेंट का नाम सुना होगा, वो भी बुधनी में ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बुधनी में है, जो तहसील है किसकी, सीहोर जिले की। और इससे ये सारे क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीहोर जिले में कौन सा मेला लगता है, इज्तिमा का मेला, उल्दन का मेला, भापेल मेला या सलकनपुर का मेला। और आंसर आपको पता है क्या है भैया, सलकनपुर देवी जी जो है भैया बड़ी प्रसिद्ध देवी जी है, नवदुर्गा में ये मेला लगता है ना। और लोग बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ दर्शन करने जाते हैं, मतलब नवदुर्गा के अलावा भी जाते हैं। बहुत ही फेमस स्थल है, पर्यटन में हमने बात भी करी थी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सीहोर जिले की सीमा निम्न में से किस जिले से नहीं लगती। ऑप्शन है भोपाल, विदिशा, राजगढ़ या होशंगाबाद। और आंसर आपको पता है क्या है भैया, विदिशा से नहीं लगती। क्यों नहीं लगती भैया, ये आप देखेंगे तो ये है सीहोर, क्या भैया, ये है सीहोर। अब ये सीहोर है तो ये भोपाल है, इससे तो लग रही है ना। ये यहां आप देखेंगे तो ये विदिशा है, ठीक है। राजगढ़ की बात करें तो ये राजगढ़ है, और होशंगाबाद की बात करें तो ये होशंगाबाद, ठीक है। तो सबसे लग रही है, लेकिन विदिशा से नहीं लग रही है। आंसर आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सीहोर स्थित जो जामा मस्जिद है भैया, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, ये हमने डिस्कस किया था। मोहम्मद खान ने, हमीदुल्लाह साहब ने, मुगुसुद्दीन साहब ने या कुदशिया बेगम ने। और आंसर आपको पता है, मुगुसुद्दीन साहब ने यहाँ पर स्थित जामा मस्जिद जो है सीहोर जिले की, उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, सीहोर जिला गेहूं की एक किस्म है, बहुत ही फेमस किस्म है, उस किस्म के लिए जाना जाता है। और ये तो हमने तब भी डिस्कस किया था, जिला यात्रा कर रहे थे तब। मालवा रत्न, सरवती, राजलक्ष्मी या सप्तरा। बहुत ही फेमस है भैया गेहूं की किस्म, और क्या है, सरवती गेहूं, बहुत फेमस गेहूं माना जाता है। और ये इस किस्म के लिए फेमस है, सीहोर जिला गेहूं जो उगता है यहाँ सरवती गेहूं उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सीहोर जिले में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ताप्ती, शिप्रा, काली सिंधिया, नर्मदा। और आंसर हमें पता है क्या है हमारा, नर्मदा नदी जो है वो भैया यहाँ से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्या है, सीहोर जिले में किसकी कर्मस्थली रही है या किसकी कर्मस्थली कहा जाता है सीहोर जिले को, महर्षि पतंजलि, कुंवर चैन सिंह, शंकराचार्य या चंद्रशेखर आजाद। और हमने डिस्कस किया था, आंसर यहाँ आपको पता है क्या, महर्षि पतंजलि। पतंजलि का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। अभी तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो फिलहाल आप, लेकिन महर्षि पतंजलि की ये कर्मस्थली रहा है। शुंग राजवंश में पुष्यमित्र शुंग के राजगुरु हुआ करते थे,
पतंजलि साहब, महर्षि पतंजलि, और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कंडक्ट करवाए थे, है ना, हमने डिस्कस किया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है ये, सीहोर जिले में किसका जन्म हुआ था? पंडित रविशंकर शुक्ल, प्रभास जोशी, कुंवर चैन सिंह या महर्षि पतंजलि? और हमें पता है आंसर क्या, प्रभास जोशी साहब का पुरस्कार दिया जाता है, आपने सुना भी होगा, प्रभास जोशी पुरस्कार जो है मलखंब के क्षेत्र में दिया जाता है ना, और ये इनका जन्म हुआ है कहाँ, सीहोर जिले में। और इसी के साथ भैया सीहोर जिले के 20 क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, और पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में भी, तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ हम बैठे थे। अब आपसे कितने बने ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन अगर वीडियो नहीं देखा हो तो भैया जाके जिला यात्रा के वीडियो देखिए, ताकि आपको सारे 52 जिलों की पूरी जानकारी हो जाए। और मध्य प्रदेश की तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों में, ताकि उन तक भी ये सारी जानकारी पहुंचे, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी इसी चैनल पर। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जिलों की क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।